इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उसे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा, ये बात है। पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। चलो इसे खेलते हैं। सोने की दुनिया में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी तेज। गोरखपुर में भूकंप आ रहा है। जग्गू, तुम ठीक तो हो? दर्द भरा इनाम था। ये तो असली स्वर्ण मुद्रा है। ये कोई जादुई खेल है। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। शरारती दानवों को जगाया है तुमने। बहुत अफसोस होगा तुम्हें उनसे मिलकर। क्यों भाग रहे हो? अगर इस खेल में भागना है तो मुझे नहीं खेलना।
ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी, फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका पूरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी। तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए। माफ करना उस्ताद। कालिया, अपने सर पर ये बालू का पहाड़ लेकर क्यों घूम रहे हो? चुप करो जग्गू, ये आज का स्टाइल है, तुम जैसे पुराने बंदर को समझ नहीं आएगा। सच हो रहा है। ना रहेगी चोटी, ना रहेगी प्रॉब्लम। लोगों पर कहीं से पीली किरण पड़ रही है। हाँ चुटकी, और हर कोई अपना डर सच हो जाने की वजह से चिल्ला रहा है। ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से। आखिर भीम का डर मुझे दिख क्यों नहीं रहा? कौन हो तुम और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बुरा बग्गा, जगाता हूँ सबका डर और बजाता हूँ सबका बाजा। तुम्हारा डर क्यों नहीं निकाल पा रहा मैं? अब तो मुझे तुम्हें खुद ही हराना पड़ेगा। कोशिश कर लो। अरे भीम, पूरा गंदा कर दिया मुझे। अब ना रहेगा डर और ना रहेगा बुरा बग्गा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया।
हुआ तुम यही मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। निंजा प्रिंस नहीं। हाँ? ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम! राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा
पौधा भी बढ़ गया। अरे ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? ढोलकपुर में हो? तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? हाँ? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पड़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मेरा पौधा। आए, आए, फिर से काटा। बड़ी अजीब बोतल है। इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया। आपने जिन को बचाया। अब जिन हमेशा आप सबकी जिनाभार ही रहेगी। लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं। मैं इंसानों की दुनिया में हूँ, पर मैं जिनागरी की पहली जिन बच्ची हूँ जो यहाँ आ गई। अरे वो क्या है? ये बैल है। ये बैलगाड़ी चलाने में हमारी मदद करते हैं। गाड़ी, चलो इसे चलाते हैं। हट जाओ जिन, वो बैल तुम पर हमला कर रहा है। जिन तो बिल्कुल हमारी तरह चल रही है। जल्दी चलो दोस्तों, उस इंसान के पास हरे गुब्बारे हैं। मुझे चाहिए। अरे जिन कहाँ गई? जिन। चोर चोर चोर, रुक जाओ लड़की, मेरा तरबूज वापस करो। रुको रुको, रुक जाओ।
जिन को किसी शांत जगह पर ले जाते हैं। बस 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 बस। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके घर जाने का रास्ता? मुझे घर जाना है, बीबो के लिए रस लाना है। हाँ जिन, हम पहुँचाएंगे तुम्हें घर। पर कैसे? हमें इसके घर का रास्ता नहीं पता है। मेरे घर का रास्ता आम के पेड़ के पीछे से है। गुफा में भूल गए? लो कर लो बात। यहाँ हमने पूरे गांव में आफत मचा दी। इसे पहले ही सुला देते तो तुरंत पता चल जाता इसका घर कहाँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जिन। हमने तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त कभी नहीं बनाया, पर यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए जिन बच्चों को यहाँ आना मना है ना? जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो। जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तुम हमें बहुत याद आओगी जिन। इस बार भी बच नहीं पाएगा। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? बस इसी तरह नकली भीम अपना काम करता रहे और जल्द ही लोग असली भीम से नफरत करने लगेंगे और उसे ढोलकपुर से निकाल देंगे। आओ भीम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने सबको चोट पहुंचाई और इन सब का नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा। और मैं यहाँ तुम्हें ढोलकपुर
ढोलकपुर की गद्दी के लिए चुनौती देने आया हूँ इंद्रवर्मा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। पीछे हटो भीम। तो अब गए इंद्रवर्मा। ये गद्दी अब मेरी असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा सेम टू सेम। कोई इतना सेम कैसे दिख सकता है? क्या तुम दोनों ने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? ये लो भीम, लड्डू। अब देखो ढोलकपुर के असली भीम का कमाल। मेरे होते हुए ढोलकपुर के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मुझे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? अब भीम, जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो, तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांध देती हूँ। टेस्टी है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। तारी, अरे भूख लगी है। अब करवा देना गड़बड़। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज, आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आप मेरा साथ देना। तैयार हो जाओ बच्चे। अरे बाबा, आप मुझे क्यों मार रहे हो?
बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी, अच्छी परी, आप भी जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है।